The Toyota Crown RS Advanced combines elegance with performance. Its sleek design, enhanced by a bold front grille and sharp lines. Powered by a hybrid engine, it delivers impressive fuel efficiency without compromising on power. Inside, the Crown RS offers a luxurious cabin with advanced tech and premium materials. A true blend of style, efficiency, and innovation. Let's explore what makes it exceptional. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन RS एडवांस 2018 मॉडल। ये क्राउन की 15 जनरेशन है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये शेप इसकी 2018 से 22 तक आई है। 22 के बाद इसकी नई शेप आ गई जो कि लोगों को भी बहुत खास पसंद नहीं आई। हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से वो लुक बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। वो काफी बल्कि सी गाड़ी है। ये गाड़ी पतली और लंबी बहुत सारा है। आपकी क्या राय है? आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए क्राउन की तो ये एक डी सेगमेंट की सेडान है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन मर्सिडीज ई क्लास बनती है या BMW 5 सीरीज बनती है, लेकिन ये रिलायबिलिटी के लिहाज से उनसे बहुत ऊपर है। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिहाज से भी ये गाड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है। खैर, ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी, लग्जरियस भी काफी है और इसका स्टेटस भी पाकिस्तान में बड़ा नेक्स्ट लेवल पे है। खैर, ये गाड़ी ब्लैक डॉट वर्जन है, 18 मॉडल है और सेगमेंट स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसकी डिमांड 2,25,00,000 है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि मरी रोड पे है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट क्राउन एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है लेकिन काफी लो भी है। बेशक वो इसका फ्रंट एंड हो, छत हो या बैक हो। पाकिस्तान में ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी आपको शायद थोड़ा सा इशू करे, लेकिन अगर आप इसके टायर के प्रोफाइल को मोटा करते हैं तो फिर ये गाड़ी सही हो जाएगी। और बाकी अगर बात कीजिए फ्रंट एंड के फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें रडार आता है, 360 डिग्री कैमरा आते हैं, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट भी इसकी फीचर्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त हैं। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। फिर इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा क्राउन का लोगो भी यूनिक है। यहाँ पे टोयोटा का लोगो नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पे क्राउन बना हुआ है और इसके अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। फिर इसके अलावा इसके अंदर सेंसर्स आते हैं रडार के और साथ यहाँ पे RS की बटन दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी एक हाई एंड ट्रिम है। फॉग लैम्प भी इस गाड़ी के LED में है और इसके अलावा वाइपर भी इस पे रेन सेंसिंग आते हैं। ऊपर भी यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंगल से तो यहाँ से ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये गाड़ी अच्छी खासी लंबी है और चौड़ाई के लिहाज से कंपैरेटिवली अपने कंपटीशन से थोड़ी कम चौड़ी है, तो इसकी लुक और ज़्यादा लंबी आती है। फिर इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए यहाँ के फीचर्स की तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर आता है। नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इसके यहाँ का व्यू देंगे और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। फिर ये हीटेड भी हैं और अपने प्राइस पॉइंट पे यही गाड़ी फीचर्स इतना ज़्यादा ऑफर करती है। इसका कंपटीशन ई क्लास बनती है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे फीचर्स के लिहाज से बहुत स्ट्रिप डाउन होती है। मैंने इन दोनों गाड़ियों में कंपैरिजन भी किए हुए हैं, वो जाके आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। पार्किंग सेंसर इसमें यहाँ साइड तक आते हैं जो कि मुझे यहाँ के ऑब्स्टिकल्स को भी इंडिकेट करेंगे। और ब्लैक आउट होने से इस गाड़ी की लुक सही मीन सी आ रही है। साइज के लिहाज से गाड़ी देखने में लॉन्ग व्हील बेस वाली कार लगती है। फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं। इस तरह से कि इसमें स्मार्ट एंट्री चौराहे डोर्स में आती है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ये चीज़ वैसे लैंड क्रूजर ZX में आती है। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। इसकी कॉम्पिटिशन में मोस्टली गाड़ियाँ पैनोरामिक रूफ दे रही होती हैं, बट टोयोटा अभी तक पैनोरामिक रूफ अपनी मोस्टली कार्स में नहीं दे रहा। बेशक आप LC300 देख लें, LX600 देख लें, लेक्सस की किसी में पैनोरामिक रूफ नहीं है। सेम गोज फॉर दिस कार। इवन नई वाली क्राउन में भी पैनोरामिक रूफ नहीं आई। मैंने नई वाली क्राउन के रिव्यूज भी किए हुए हैं। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट आसान है। क्रोम की फ्रेज यहाँ पे नहीं दी गई क्योंकि ये गाड़ी एक RS एडवांस वर्जन है, यानी कि स्पोर्ट ईयर, तो यहाँ पे सब कुछ ही ब्लैक डॉट आया हुआ है कंपनी से। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी है भी रियर व्हील ड्राइव, तो ये भी इसकी एक अच्छी खासी अट्रैक्शन है। इस पे आप आराम से टेलें वगैरह मार सकते हैं। और बाकी इस एंड से भी ये गाड़ी काफी खूबसूरत है। इसमें एक तो क्वार्टर ग्लास दिया गया है, अच्छा खासा मैसेज जो कि अंदर से बाहर का व्यू थोड़ा बेहतर बनाता है। और पार्किंग सेंसर भी इसमें यहाँ साइड तक आते हैं जो कि अगेन आपको यहाँ के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेंगे। फिर इसके अलावा इसमें शॉक एंटीना दिया गया है। फ्यूल टैंक भी इसका अच्छा खासा बड़ा है जो कि आपको तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा एक फुल टैंक में। और रेड लुक भी इस गाड़ी का फ्रंट की तरह ही काफी मजेदार है।
टेल लाइट्स भी इसकी काफ़ी हद तक हेडलाइट से मिलती जुलती हैं। यहाँ पे ये लेवर एलईडी लैंप्स दिए गए हैं और इनके कट्स जो हैं ये बिल्कुल फ्रंट लाइट्स जैसे हैं। फिर इसके अलावा बैक पे भी इसमें फीचर अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें क्वाड एग्जॉस्ट आते हैं। ये हाइब्रिड है, मोस्टली टाइम इंजन पे नहीं होती। अभी भी एक गाड़ी ऑन खड़ी हुई है बट इसका इंजन ऑन नहीं है, बट सर इसमें चार एग्जॉस्ट दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। खैर बाकी इसके अलावा इसका जो ट्रंक है इसको आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। क्राउन में हमेशा ट्रंक रिलीज राइट पे दिया गया होता है थोड़ा सा, सेम गोज फॉर दिस कार। और इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। और फिर इसमें एक नीचे लिड दी गई है जिसको उठाकर आप इसका स्पेयर टायर वाला एरिया एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर आता नहीं है, यहाँ पंक्चर रिपेयर किट दी गई है क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी हाइब्रिड है और यहाँ पे बैटरी पैक है। रेयर बेंचेस इसके फोल्डेबल नहीं है, अगर होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी। इतनी बड़ी कार में रेयर बेंचेस फोल्डेबल ना होना एक थोड़ी सी अजीब चीज है। इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियां बेंचेस फोल्डेबल ऑफर करती हैं, बेशक वो ई क्लास हो या BMW हो। फिर इसमें ट्रंक के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। ट्रंक इसका ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है और इसके अलावा बैक पे इसमें एक डक्ट टेप स्पॉइलर भी दिया गया है जो कि इसके लुक्स को और बेहतर बना रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके इंटीरियर की, तो ये क्राउन आरएस एडवांस का इंटीरियर है, लेकिन इस तरह का इंटीरियर मैंने क्राउन में पहली बार देखा है। या तो इसका रूम फुल ब्लैक होता है और लेदर के साथ होता है, या फिर इसका रूम ब्लैक और आइवरी के कॉम्बिनेशन के साथ होता है, लेकिन अगेन पूरा लेदर होता है। बट इस कार के केस में ये लेदर और अल्केंटारा के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसमें सीट्स में, सेंटर कंसोल में, डोर्स में और इवन स्टीयरिंग व्हील पे भी अल्केंटारा दिया गया है। तो इसकी फील तो काफी प्रीमियम आ रही है, बट ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसमें एक फीचर मिसिंग है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये भी काफी ज्यादा हैं। लेफ्ट वाले कंट्रोल्स आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और राइट पे दिए गए कंट्रोल्स आप इसका क्रूज इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। स्टीयरिंग में भी इसके ऊपर और नीचे ये अल्केंटारा दिया गया है, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, यानी कि आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर इसकी हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगी। वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग आते हैं। और अगर बात की जाए मीटर की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इस पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये मीटर 3D में है, यानी कि इसकी स्पीड और इसका जो ये चार्ज इंडिकेटर है ये थोड़ा सा आगे के लेवल पे है और इसकी सुइयां और बाकी सारे गेजेस पीछे दिए गए हैं। तो ये बेसिकली 3D इफेक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा बच्चों वाला लगता है। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। स्पीड लिमिट इसकी 180 km/h तक है और सेंटर में जो MID दिया गया है ये फीचर्स के लिहाज से अच्छा खासा इक्विप्ड है। यहाँ पे गाड़ी आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी का चार्ज इंडिकेटर, गाड़ी की सेटिंग की सारी चीजें शो करवाएगी। और इसके अलावा मीटर की जो हाउसिंग है ये भी इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इस गाड़ी में इन सब पे ये फोर्स्ड कार्बन फाइबर लगा हुआ है और बाकी इससे पीछे फिर इसका हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है। ये चीज भी यूजुअली टोयोटा की हाई एंड कार्स में आती है। दिस कार इज नो डिफरेंट। यहाँ से मैं बैठ के इस गाड़ी का चार्ज इंडिकेटर, स्पीड और गियर्स यहाँ से देख सकता हूँ। इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए डैशबोर्ड की, तो इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर, एक सबवूफर और फिर उससे आगे स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन बेसिकली इसकी मल्टीमीडिया की है। यहाँ पे अपने गाने वगैरह प्ले कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन ये टच पे नहीं है। इसको यूज आप यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से करेंगे, आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो अगर ये टच में मेरे ख्याल से बेहतर थी। क्वालिटी के लिहाज से डिसेंट है बट टच नहीं है। फिर नीचे यहाँ पे CD का इंसर्ट दिया गया है और उससे नीचे इसकी ये एक और स्क्रीन दी गई है। ये बेसिकली अगेन इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है और यहाँ से आप टच करके बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। आप जिस चीज पे यहाँ पे टच करेंगे वही चीज वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो बेसिकली वो स्क्रीन इसको मिरर करती है। लेकिन जब आप कोई गाने वगैरह प्ले करने के बाद इसको किसी मेन मेन्यू पे ले जाएंगे तो फिर इस स्क्रीन के मेन्यू चेंज होंगे, उसके नहीं चेंज होंगे, वो वहीं पे रहेगी मल्टीमीडिया वगैरह पे। बाकी इसमें फिर ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं और लैंग्वेज को भी। लैंग्वेज वैसे इसमें कंपनी से जापानीज आती है, बट ऐसा नहीं है कि चेंज ना हो। और फिर उससे नीचे इसके ये कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं। इनको अगर मैं टैप करूंगा तो नीचे वाली स्क्रीन में इसका क्लाइमेट कंट्रोल शो हो रहा है मुझे। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स हैं, दोनों अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में हीटेड आता है, वो भी आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं और उसको ऑटो पे भी रख सकते हैं। ऑटो पे ये बेसिकली सीट्स के और गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एडजस्ट करता है। अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा करूंगा तो फिर ये भी ऑन होके गर्म होने लग जाएगा। तो ये एक यूजफुल चीज है बाकी। लेकिन इसकी सीट्स वेंटिलेटेड नहीं है। मैंने इससे पहले बहुत सारे क्राउन्स रिव्यू किए हैं जिनकी सीट्स वेंटिलेटेड भी थी, उनमें पंच होल्स दिए गए थे। इसकी सीट्स ही बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, बंद है और यहाँ पे वेंटिलेशन का ऑप्शन भी नहीं है। तो ये एक फीचर एड ऑन होता है जो कि इसमें नहीं लिया गया।
फिर नीचे यहाँ पे गाड़ी की स्टैट्स वगैरह के लिए अलग से एक बटन दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स जो आते हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि स्नो, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट प्लस और फिर कस्टम। फिर मैं बैठ के यहाँ से रेयर सीट्स की भी काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ। रेयर सनशेड को यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ, इसमें सनशेड भी आता है बैक पे। और इसके अलावा बाकी गाड़ी की सेटिंग्स भी आपको यहीं पे शो होंगी। फिर उससे नीचे एक ये ड्रॉर दी गई है, जिसको ओपन करके मैं USB, ऑक्स, पावर आउटलेट वगैरह एक्सेस कर सकता हूँ। नीचे फिर ये यहाँ पे एक इसकी ड्रॉर दी गई है जहाँ पे वायर चार्जर हो सकता था। और इसके अलावा पीछे पर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिनमें लिड्स भी आती हैं। इनको पुश करके मैं इस कप होल्डर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। फिर गेट सिलेक्टर इसमें नॉर्मल सा है। इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स में डायल्स आ रहे हैं अब। और इसके अलावा जो गेट सिलेक्शन है वो है PRND, और स्पोर्ट्स में करके मैं इसको मैनुअली चला सकता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके गेट के अंदर भी अल्कंटेरा दिया गया है, जो कि अगेन मैंने इससे पहले किसी क्राउन में नहीं देखा। पीछे पर यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अच्छा खासा स्पेशियस है। ये भी दोनों तरफ से ऊपर होता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको दोनों तरफ से दबा के उठाऊंगा तो ये पूरा ही हाथ में आ जाएगा। ये एट अ टाइम सिर्फ एक ही जगह से दबता है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये सीट्स भी अल्कंटेरा और लेदर के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। ये है भी इलेक्ट्रिक, और इनको मैं यहीं से बैठ के इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि पिछले पैसेंजर बैठ के फ्रंट सीट को बैक से ही आगे कर सकते हैं, अपनी लेग रूम को बेहतर बनाने के लिए। अल्कंटेरा जो इसकी सीट्स में दिया गया है वही सेम इसके डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में भी इसके स्पीकर आते हैं। विंडोज की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग्स भी नो ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद हाईलाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होगी। यहाँ माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं ताकि आपकी ऑडियो का रिसेप्शन भी अच्छा रहे। रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला है, तो अपने एरा के लिहाज से ये गाड़ी फीचर्स काफी अहेड ऑफर कर रही थी। जो इसकी केबिन लाइट्स हैं ये भी टच में है, ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। ये चीज भी सिर्फ आपको लेक्सस में देखने को मिलेगी, 570 या 600 में। टोयोटास की मोस्टली कार में बटन दिए गए होते हैं। फिर इसके अलावा इसमें सनरूफ दी गई है। टोयोटा अभी तक सनरूफ ऑफर कर रहा है, नई वाली क्राउन में भी। आई एम नॉट श्योर व्हाई। पैनोरामिक रूफ पे टोयोटा अभी तक नहीं गया। ये बेसिकली वो फीचर है जो कि टोयोटा ने बचा के रखा हुआ है। कल को इनकी सेल्स अगर लो होंगी तो फिर टोयोटा पैनोरामिक रूफ भी देना शुरू कर देगा। और अब अगर बात कीजिए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे पूरी है। यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन आ नहीं सकता, क्योंकि एक तो इसमें बहुत बड़ा सारा हम्प दिया गया है सेंटर में, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए लेग रूम है ही नहीं। अगर वो बैठना चाहे तो वो भी मतलब टांगे लेफ्ट राइट पे एडजस्ट करेगा। और सीट ये सेंटर से भी थोड़ी सी रेस है, दरमियान से बैक पे भी रेस है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे ठीक है, हेडरूम भी इसमें सफिशिएंट है, लेकिन 2 ही लोगों के लिए। हेडरेस्ट यहाँ पे 3 दिए गए हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। और इसमें ये 2 कप होल्डर्स आते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज मिसिंग है, और वो ये है कि क्राउन में यूजली 2006-7 में यहाँ पे कंट्रोल्स आते थे, और फिर नई वाली क्राउन में भी यहाँ पे कंट्रोल्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स के। बट इसका केस में क्लाइमेट कंट्रोल सिर्फ डुअल जोन है, फ्रंट तक ही है, बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर नहीं दिया गया। एयरबैग्स यहाँ पे आते हैं सेंटर में भी और पाँव पे भी, बट यहाँ कुछ नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। नई वाली क्राउन में रेयर सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। बैक पे फीचर्स के नाम पे इसमें सीट बेल्ट दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, हेडरेस्ट दिए गए हैं, एयरबैग्स भी आते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा डोर सील्स के साथ जो इसके ये वाले एरियाज हैं, इनमें यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं, जहाँ से ये हवा से करके इसकी बैटरीज को ठंडा रखती है। बाकी इसमें रेयर विंडोज भी सिंगल टैप वाली हैं, फ्रंट की तरह ही। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें 3 मेन इंजन ऑफर होते हैं, 2500 हाइब्रिड, 3000 और 3500 सीसी। ये इंजन सबसे ज्यादा कॉमन है 825A FXC, जो कि 2500 हाइब्रिड होता है, और ये गाड़ी एवरेज भी आपको काफी अच्छी देगी। अगर आप इसको प्यार से यूज करें तो ये आपको 17-18 तक की एवरेज दे सकती है, और 20 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी एवरेज है। और परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है। ये गाड़ी 232 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और ये सारी की सारी पावर रेयर व्हील्स पे जाती है, तो आप इसको आराम से टेल कर सकते हैं, ड्रिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने वो नहीं करना तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके इसकी ड्राइव भी काफी जबरदस्त किस्म की है। टोयोटा होते हुए भी इस गाड़ी का इंजन बे काफी वेल इंसुलेटेड है। हालांकि टोयोटा की मोस्टली कार्स में इंजन बे बिल्कुल एक्सपोज होते हैं और हाइड्रोलिक भी नहीं आते। इवन फॉर्च्यूनर या रेवो वगैरह भी आज तक हाइड्रोलिक ऑफर नहीं कर रहे, बट इसमें हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। अगर बात कीजिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो हॉर्स पावर इसकी 232 है, ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है, इंजन इसका 2500 है, हाइब्रिड की इलेक्ट्रिक मोटर साथ अलग से दी गई है। और इसके अलावा बाकी मेंटेनेंस के लिहाज से भी इसका कोई इशू नहीं है। टोयोटा का ये इंजन बहुत सारी गाड़ियों में आता है, जैसा कि हैरियर में भी आता है, इसमें भी आता है। फिर इसके अलावा 2500 की कैटेगरी में बहुत सारी गाड़ियां और आती हैं टोयोटा की डिफरेंट साइजेस की, सब में इंजन कॉमन है।
तो इसके पार्ट्स भी सोर्स करना कोई खास मुश्किल नहीं है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीजें दी गई हैं जो कि इसके राइड को बेहतर बनाती हैं। इसके बाद अगर बात की टायर साइज की, और टायर साइज जो इसमें आता है वो है 235, 45 और 18। ये रिम 18 इंच का है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी के साथ ये भी छोटा लग रहा है। फिर ये है भी ऑल ब्लैक रिम जो कि इस गाड़ी के ट्रैक्टर के साथ काफी अच्छे से मैच कर रहा है। और इसके अलावा टायर भी इसमें पिरीली P0 है जो एक कंडीशन के लिहाज से ठीक है और ये आपको 30-40 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसके ब्रेक कैलिपर्स जो हैं इनको रेड किया हुआ है जो कि थोड़ा सा कंट्रास्ट में जा रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा क्राउन और भी डिस्प्ले ऑफर देती है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। और इसके अलावा इसके टायर और बॉडी के बीच में गैप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसकी लुक और अच्छी आ रही है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसकी थोड़ी तंग कर सकती है, लेकिन अगर आप इसके टायर बड़े कर दें तो फिर ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी बेहतर हो जाएगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।